राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बहुत ही खास जगह ले जाने वाले हैं। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो ये व्लॉग है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. तो फाइनली हम आ चुके हैं लाइब्रेरी, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दौर चल रहा है तो लाइब्रेरी सबकी बेसिक ज़रूरत हो ही जाती है। तो हमें हमारी इस लाइब्रेरी में चलने के लिए सबसे पहले गहराई में उतरना पड़ेगा। गहराई से उतरने के बाद ही हमें यहाँ उजाला नसीब होगा। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ शारदे को सत सत नमन। उसके बाद यस यू कैन, तुम कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इन्हीं जैसी हजारों लाइब्रेरियों में कई कहानियाँ ऐसे ही बन जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इन्हीं किताबों के जरिए लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और ये भी पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ जाके रुकना है। बस लगातार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लोगों को सुबह से शाम बस ऐसे ही निकल जाता है। लाइब्रेरी मतलब एक ड्रीम जो आप देखते हो, जिसे पूरा करने का एक जरिया है लाइब्रेरी। क्योंकि लगातार पढ़ना और लगातार उसके लिए अपने आप को समर्पण करना, ये कोई आसान बात नहीं होती। लगातार पढ़ना कोई आसान बात नहीं होती। जो उस लाइब्रेरी में बैठते हैं, जो उस लाइब्रेरी में मतलब सुबह से शाम टिके रहते हैं, उनसे पूछना होता है कि वो कैसे वहाँ बैठे हैं। क्योंकि पढ़ना, लगातार किसी चीज़ को कंटिन्यू करना कोई आसान बात नहीं होती। इन्हीं किताबों में, इन्हीं डेस्कों पर हज़ारों कहानियाँ, लाखों सपने ऐसे ही निकल जाते, पता ही नहीं चलता। क्योंकि किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना कोई आसान काम नहीं है। सुबह उसके लिए उठना, सुबह अपने आप को तैयार करना, दिमाग में ठोट लाना, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी से लाइब्रेरी पहुंचना, लाइब्रेरी पहुंच कर आज क्या पढ़ना, पूरे दिन का शेड्यूल मैनेज करना, आज सुबह ये पढ़ना, दिन में ये पढ़ना, शाम को ये पढ़ना, कोई आसान काम नहीं होता है। फिर सुबह से शाम तक सिर दर्द अलग होता है, दिमाग में एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन होना, ये सब नॉर्मली बातें। इन सबसे फेस करते हुए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते हुए वह डेस्क पर लगातार 8 से 10 घंटे, कोई तो 12 से 14 घंटे भी बैठे रहते हैं। पता नहीं वो क्या करते हैं, कैसे कर पाते हैं। लेकिन सलाम है उन सबको जो लाइब्रेरी इतने सुबह से आते हैं और शाम तक वहाँ बैठे रहते हैं। सल्यूट है उन सबको जो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में अपने आप को प्रिपेयर रखते हुए स्टडी करते हैं। आप इसी तरह स्टडी करते रहिए। आपका एम, आपका ड्रीम एक दिन ज़रूर पूरा होगा। तो आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट। तो फाइनली 3 से 4 दिन वेट करने के बाद लाइब्रेरी के ओनर मिस्टर कन्हैया व्यास और कांजी से हम बात करने जा रहे हैं। तो पूछते हैं उन्हें कि उन्हें लाइब्रेरी खोलने का आइडिया कैसे आया और क्या लाइब्रेरी की टाइमिंग है, बस नॉर्मली और कुछ। तो ये रहे हमारे मिस्टर कांजी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमको लाइब्रेरी खोलने का आइडिया कैसे आया और क्या इसकी टाइमिंग है? बाकी आप जो भी इच्छा हो। लाइब्रेरी खोलने का आइडिया तो इस प्रकार है कि मैं जब 2022 में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो मैं चित्तौड़ जाता था, ठीक है। तो जब चित्तौड़ जाता था तो यहाँ से चित्तौड़ जाना फिर आना थक जाता था, उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैंने एक दिन रात को सोचा कि भाई क्यों नहीं अपने गांव में ही खोल के पढ़ लिया जाए। मेरे खुद के लिए ज़्यादा सोचा मैंने, उसके बाद फिर ये ऐसा प्लान किया। खुद के लिए सोचा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे करके इसमें। तो अभी क्या लाइब्रेरी का टाइम है आपका? लाइब्रेरी का टाइम अभी तो 24 आवर्स है, क्योंकि एग्जाम है उसके हिसाब से। बाकी 6 सुबह मॉर्निंग से इवनिंग में 10 बजे तक, 10 बजे तक होती है। और क्या फीस है इसके लिए? फीस तो वही फुल डे फीस है 900 रुपीज। और अगर आप हाफ डे करते हैं 8 घंटे की शिफ्ट है, 6 से 2 और 2 से 10 के लिए, 6 से 2 के लिए है टाइम, उसके लिए फीस है 600 रुपीज। ओके। तो और क्या सुविधा प्रोवाइड करते हैं आप? सुविधा हमारे पास देखो वाईफाई है, आरओ फिल्टर वाटर है, शांत वातावरण है। आपको यहाँ पढ़ रहे हैं पिछले 3-6 महीनों से, तो आपको ज्यादा पता है। हमें तो सब पता है, हम तो आपसे जानना चाहते हैं। बाकी बोलने में तो हम भी बोल सकते हैं वीडियो में, लेकिन जैसे ओनर बताए तो वो अच्छी बात है। हाँ, बाकी तो इन्वायरमेंट काफी ठीक है। मेन तो हम वो पीसफुल प्रोवाइड कराते हैं जो दूसरी जगह नहीं मिल पा रहा है। और सेकेंडरी हमारा ये मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो जाए। ओके। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि
इस लाइब्रेरी का नाम है श्री जी लाइब्रेरी, और जो मुझे बहुत ही यूनिक लगा। और श्री जी का मतलब होता है माँ राधे रानी। जो तो आपको ये थॉट कैसा है कि हम लाइब्रेरी का नाम श्री जी लाइब्रेरी रखें? इसमें क्या है कि ऐसा था कि जो श्री जी लाइब्रेरी का नाम तो फर्स्ट पहले मतलब कि मेरा ये था, मैं जब 2020 में जब सोच रहा था कि कुछ करेंगे लाइफ में, तब से सोच रहा था कि श्री जी ठीक है। उनके आगे उनका नाम ही सब कुछ। सब कुछ तो आपने शुरू से ये सोच रखा था कि लाइब्रेरी का नाम अगर हम कुछ भी नहीं, लाइब्रेरी नहीं, कुछ भी स्टार्ट एज इट इज। मेरी लाइफ ही श्री जी से चालू हुई है। हाँ, नाम भी कान्हा है मेरा। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? ये रहे हमारे लाइब्रेरी के ओनर मिस्टर कान जी, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं विजिट करने की, तो एक बार जरूर आ करके यहाँ का कंफर्ट और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फील करके देखिए। 6 घंटे 8 घंटे कैसे पढ़ाई होती पता नहीं चलता। ठीक है, तो धन्यवाद कान जी आपका बहुत बहुत, हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं और बच्चों को हम डिस्टर्ब ज़्यादा कर नहीं सकते स्टूडेंट लाइब्रेरी में। तो थैंक यू एक बार के लिए फिर से धन्यवाद। ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए था जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको कैसा लगता होगा जब आप सालों की मेहनत करने के बाद भी आप कुछ नंबर से रह जाते हो? ये दर्द तो बस आप ही समझ सकते हो। आपको कैसा लगता होगा जब आप अपने दोस्तों को सेटल होते देखते हो और अपनी बारी का इंतजार करते हो कि नहीं एक दिन तो बस अपना भी आएगा। फिर एक दिन अचानक से किसी रिजल्ट की PDF में आपको नाम और अपना रोल नंबर दिखता है और ये रोल नंबर आपकी सारी परेशानियों का अंत कर देता है। तो लगे रहिए अपने एम के साथ। बस मेरी तो एक छोटी सी कोशिश थी आप सभी को बताने की कि कोई भी मेरा दोस्त या भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसे कैसा लगता है कि किसी एक एग्ज़ाम में किसी एक नंबर से और सिलेक्शन नहीं होने का दुख कैसा होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तकलीफ़ों को सहन करना और अपने सभी दोस्तों को आगे निकलते हुए देखना और इंतज़ार करना कि हाँ बस अगला नंबर मेरा ही है, और बस पता ही नहीं चलता कि कब वक्त निकल जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लाइब्रेरी ब्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने घर पर पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अपने आसपास की लाइब्रेरी जरूर विजिट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।